नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। यूपी में यादव से ज्यादा ब्राह्मण ठाकुरों का एनकाउंटर। 7.5 साल में 207 आरोपी ढेर, इनमें 67 मुस्लिम। मुठभेड़ का हिसाब किताब। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया। अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 5 सितंबर को एक्स पर लिखी। उन्होंने डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। आरोप लगाया मंगेश इसलिए मारा गया क्योंकि वह जाति विशेष का था। 8 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को जवाब दिया, कहा डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग गया, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल के दौरान पुलिस मुठभेड़ की लिस्ट चेक की, देखा किन बदमाशों पर कितना इनाम था, कितने केस दर्ज थे और उनकी जाति क्या थी, कितने पुलिस वालों ने जान गंवाई, किस जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। अखिलेश यादव, जाति देखकर गोली मारी गई। 2 दिन पहले उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा लिए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखते होंगे उनकी किसी माफिया शागिर्द को मारा जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। जहां डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वहां ग्राहक भी बैठे थे। डकैत उनकी हत्या करके भाग जाता तो हम उसकी जान को वापस कर पाते क्या? ग्राहक किसी भी जाति का हो सकता था, यादव भी हो सकता था, दलित भी। राहुल गांधी भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। अब योगी सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर की बात। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को सीएम बने, तब से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जाति और धर्म की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुज्जर, 16 यादव जाति के आरोपी ढेर हुए। जाति धर्म देखकर एनकाउंटर के सवाल पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह कहते हैं, किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति देखकर नहीं की जाती। पहला प्रयास रहता है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। बीते 7.5 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 67 मुस्लिम अपराधी और 130 हिंदू अपराधी मारे गए हैं। ऐसे में जाति या धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप गलत है। वही एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल कहते हैं, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा सरकार जो कदम उठा रही है वह उचित है। इससे व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि एनकाउंटर गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहा होता तो मानव अधिकार आयोग सबसे पहले आपत्ति दर्ज करा था। इधर इस मामले में पुलिस के बड़े अफसर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। विकास दुबे, कानपुर विकरू कांड में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोपी विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया था। यहाँ से उसे यूपी लाया गया। कानपुर के पास विकास दुबे जिस कार में बैठा था वह पलट गई। विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली से मारा गया। इसे लेकर जमकर राजनीति हुई और एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इसकी रिटायर्ड जस्टिस ने जांच की और पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है।
दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।